राम राम भाई दोस्तों। कैसे हो? उम्मीद करूँ सब अच्छे होगे भाई। भाई को नई वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो भाई दुनिया के 10 सबसे खाली देश। एक बार वही वीडियो देख लेते हैं भाई, कौन से हैं वो 10 खाली देश। उसके बाद हम फिर अपनी राय देंगे। दोस्तों पूरी दुनिया में आज 8 अरब से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद वर्ल्ड की पॉपुलेशन डेंसिटी 60 के आसपास है। यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सिर्फ 60 लोग ही रहते हैं। ये तो हुई एवरेज डेंसिटी की बात, पर पूरी दुनिया में लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 6 से 7 हजार लोग रहते हैं। वहीं दूसरी ओर दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जो आज पूरी तरह से खाली और वीरान पड़े हैं। कई देशों में पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सिर्फ 2 से 3 लोग ही रहते हैं। इन देशों में लोग रहना पसंद नहीं करते और धीरे धीरे यहाँ की आबादी और भी ज्यादा कम होती जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों है? आज की इस वीडियो में हम दुनिया के ऐसे ही 10 सबसे खाली देशों के बारे में बात करने वाले हैं, जो वैसे तो बहुत विशाल है, लेकिन इन देशों में आपको कोई खास भीड़ भाड़ नहीं देखने को मिलेगी। बट माय फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। गुयाना हमारी आज की लिस्ट में नंबर 10 पे है। गुयाना जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस देश में 40% लोग मूल रूप से भारतीय हैं। देश का टोटल एरिया 2,14,969 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन सिर्फ 8,05,000 लोग ही फिलहाल इस देश में रहते हैं। देश की पॉपुलेशन डेंसिटी 4 से भी कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और सवाना का होना। देश के बड़े हिस्से में अमेज़न के घने वर्षावन है। कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ डेवलप नहीं किया जा सकता। भले ही यहाँ इंसान कम रहते हैं, लेकिन दोस्तों फ्लोरा एंड फौना के मामले में ये देश काफी आगे है। लिबिया एक अफ्रीकन कंट्री है और इस देश के 90% से ज्यादा भाग में सहारा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है, जहाँ रहना इंसानों के लिए आसान नहीं है। देश की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 7 मिलियन है, जबकि इसका एरिया 1.76 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। 1 किलोमीटर एरिया में यहाँ पर औसतन 4 लोग ही रहते हैं। लिबिया का क्लाइमेट बहुत ही हार्श है। देश में खेती बाड़ी ना के बराबर है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ड्राई कंट्रीज में से एक है। यहाँ पर साल भर में सिर्फ 2 इंचेस रेनफॉल होती है। कई इलाकों में तो सालों तक बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरती। साथ ही देश में कोई नदी भी नहीं बहती। इसके अलावा लिबिया में समय समय पर गृह युद्ध होते रहते हैं। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और करप्शन के कारण लोग अन्य देशों में शरण ले रहे हैं। इन सब वजहों से ही लिबिया का 95% एरिया पूरी तरह से खाली पड़ा है। मॉरिटानिया की गिनती भी दुनिया के सबसे खाली देशों में की जाती है। इसका कुल क्षेत्रफल 10,31,000 स्क्वायर किलोमीटर है और कुल जनसंख्या 48 लाख के आसपास है। मॉरिटानिया में आपको बहुत ही कम भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। इसकी राजधानी नोएक्चोट है और राजधानी के अलावा आपको यहाँ पे अन्य जगहों पर बहुत ही मुश्किल से मोटर व्हीकल या गाड़ी देखने को मिलेगी। यहाँ के लोग अधिकतर ऊंट जैसे मवेशियों का इस्तेमाल वाहन के तौर पे करते हैं। मॉरिटानिया का 90% इलाका सहारा रेगिस्तान से घिरा हुआ है, इसलिए इस देश की पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी कम है। औसत तौर पर प्रति किलोमीटर एरिया में केवल 5 लोग ही रहते हैं। यहाँ पर लोग के घर भी आपको काफी कच्चे और मिट्टी के बने हुए नजर आएंगे। लाखों लोग तो टेंट में ही रहते हैं और अपना जीवन गुजारते हैं। मॉरिटानिया में साल में केवल 3.5 इंचेस ही बारिश होती है। इस कारण ज्यादा खेती बाड़ी यहाँ पर नहीं की जा सकती। ये दुनिया में लीस्ट विजिटेड कंट्रीज में से एक है। पूरे साल में 2000 से भी कम सैलानी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। कनाडा दोस्तों, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसका एरिया 99,85,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो भारत से 3 गुना ज्यादा है। लेकिन एरिया के मुकाबले यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। पूरे देश में 40 मिलियन से भी कम लोग रहते हैं। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में औसतन 4.2 लोग रहते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि कनाडा की 90% आबादी अमेरिका बॉर्डर के 100 मील के पास ही रहती है। 80% से ज्यादा कनाडा पूरी तरह वीरान और खाली पड़ा है। देश के कई हिस्सों में साल भर बर्फ जमी रहती है। ठंड के कारण लोग यहाँ नहीं रह सकते। इसके अलावा जंगल, रेगिस्तान और पठारों से ये देश घिरा हुआ है, जो इस देश को इनहैबिटेड बनाते हैं। इन जगहों पर रहना किसी चुनौती से कम नहीं है, इसलिए सिर्फ कुछ प्रमुख शहरों में ही कनाडा की पूरी आबादी रहती है। बोट्सवाना अफ्रीका का एक देश है, जिसके 70% हिस्से में सिर्फ कलाहारी डेजर्ट मौजूद है। रेगिस्तान के कारण ही बोट्सवाना में लोग रहना पसंद नहीं करते। देश की टोटल पॉपुलेशन 27 लाख के आसपास है और इसका एरिया 5,81,730 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ 4.6 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर की है। ये देश अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा हाथी आपको इसी देश में देखने को मिलेंगे। देश में अधिकतर लोग माइनिंग या खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। बोट्सवाना की पॉपुलेशन कम होने की एक वजह यहाँ बीमारियों का बढ़ना है। एक समय पर देश की 40% आबादी एड्स से पीड़ित थी। हर साल 25 से 30,000 लोगों की मौत इसी बीमारी के कारण हो रही थी, जिस कारण साल 2000 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट गिरकर 45 तक आ गया था। लेकिन इस देश की मदद के लिए कई अन्य संस्थाएं और देश आगे आए और आज ये देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। एड्स की बीमारी भी कम होती जा रही है और बोट्सवाना का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 65 साल तक पहुंच गया है। सूरीनेम साउथ अमेरिका का
एक बहुत ही खूबसूरत देश है। देश का एरिया 1,65,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। इतने बड़े देश में केवल 6.25 लाख लोग ही रहते हैं। देश की पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ 4 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर की है। ये देश साल 1975 में आजाद हुआ था और आज तक इसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हो पाई है। देश के अधिकतर हिस्सों में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सवाना और वेटलैंड्स है। कई नदियां इस देश से होकर गुजरती हैं। ये अमेज़न के जंगलों के भी नजदीक है, यानी देश का अधिकतर हिस्सा ऐसा है जहाँ पर इंसान नहीं रह सकते। जंगलों और नदियों से घिरे होने के कारण देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और इसी वजह से विदेशी कंपनियां इस देश में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं। सूरीनेम में पिछले कुछ समय में कई तेल के भंडार मिले हैं, जिससे आने वाले समय में देश की इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। आइसलैंड की गिनती मोस्ट सेपरेटेड नेशंस में की जाती है। यूँ तो इस देश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। यहाँ के लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हैं। लोगों के पास अच्छा घर है और रोजगार है। बावजूद इसके इस देश की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 3,75,000 है। इस देश का टोटल एरिया 1,03,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी ये देश भारत की राजधानी दिल्ली से 70 गुना बड़ा है। लेकिन फिर भी इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। देश की 65% आबादी तो सिर्फ कैपिटल सिटी रेकजेविक में ही रहती है। असल में आइसलैंड के एक विशाल हिस्से में ग्लेशियर्स है। इसके अलावा देश में कई एक्टिव वोल्केनोज भी है जो कभी भी फट सकते हैं। वोल्केनो के आसपास भी लोग रहना पसंद नहीं करते। देश के सिर्फ 1.5% एरिया पर ही खेती बाड़ी की जा सकती है। रहने के लिए भले ही लोग आइसलैंड को ना पसंद करें, लेकिन घूमने के लिए ये देश यूरोप की बेस्ट कंट्रीज में से एक माना जाता है। आर्कटिक सर्कल के नजदीक होने के कारण रात के समय यहाँ नॉर्दर्न लाइट्स का खूबसूरत नजारा देखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत कम है। देश की कुल जनसंख्या से अधिक लोग आज के समय में दिल्ली शहर में रहते हैं। इतनी जमीन होने पर भी ऑस्ट्रेलिया 95% पूरी तरह से वीरान पड़ा है। केवल 5% एरिया में ही ऑस्ट्रेलिया में लोग निवास करते हैं और इनमें भी ज्यादा लोग कोस्टल रीजन्स के पास ही रहना पसंद करते हैं। पूरे ऑस्ट्रेलिया में केवल 26 मिलियन लोग रहते हैं। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में केवल 3.3 लोग ही रहते हैं। इस देश में इतनी ज्यादा मात्रा में जमीन मौजूद है कि अगर देश के हर व्यक्ति को कुछ जमीन दे दी जाए तो हर किसी के पास 5 एकड़ से भी ज्यादा जमीन होगी। ऑस्ट्रेलिया में किल्पी नाम का एक शहर है जहाँ की कुल आबादी आज सिर्फ 800 ही रह गई है। ऑस्ट्रेलिया के सेंटर में ईस्ट पिलबारा शहर नाम की जगह है जहाँ की कुल आबादी केवल 10,000 है। न्यूमैन एरिया में केवल 4,500 लोग ही रहते हैं। लेकिन यहाँ के प्रमुख शहर जैसे मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन में आपको ठीक ठाक आबादी और भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। असल में ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर एरिया जंगल और रेगिस्तान से घिरा हुआ है। कुछ कोस्टल रीजन्स को छोड़ दिया जाए तो आपको पूरे ऑस्ट्रेलिया में या तो रेगिस्तान नजर आएंगे या फिर जंगल ही जंगल नजर आएंगे। रेगिस्तानी इलाकों में बहुत कम बारिश देखने को मिलती है। यहाँ पर पूरे साल गर्मी रहती है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न एरिया में काफी बड़े बड़े पहाड़ हैं। इन पहाड़ों की ऊंचाई बहुत ज्यादा है और इन पहाड़ों के कारण बादल ऑस्ट्रेलिया के मध्य तक नहीं पहुँच पाते। ऑस्ट्रेलिया के इतने खाली होने की एक वजह यहाँ का अनइवन टेम्परेचर है। देश में तापमान सर्दियों के दौरान -23 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, तो वहीं गर्मियों के दौरान 50 डिग्री से भी ज्यादा का तापमान कई इलाकों में दर्ज किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में लोगों की कम होने की एक वजह यहाँ पर कम नदियों का होना भी है। नामीबिया अफ्रीका के साउथ वेस्टर्न कोस्ट से सटा हुआ एक देश है। यूँ तो ये देश 8,24,292 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, लेकिन इतना बड़ा देश होने के बावजूद यहाँ पर केवल 26 लाख लोग ही रहते हैं। देश में पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सिर्फ 3 लोग ही रहते हैं। अगर आप मैप देखेंगे तो देश का 97% हिस्सा पूरी तरह से खाली नजर आता है। नामीबिया के पास 1500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, लेकिन फिर भी यहाँ के कोस्टल रीजन पूरी तरह खाली है। ये देश अटलांटिक ओशन में अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन इसकी सीमा किसी शहर से नहीं बल्कि नामिब डेजर्ट से मिलती है। नामिब रेगिस्तान को दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान कहा जाता है, लेकिन यहाँ का वातावरण इंसानों के रहने लायक नहीं है। इंसानों से ज्यादा जंगली जानवर घूमते हुए यहाँ पे नजर आ जाएंगे। अगर आपको वाइल्ड लाइफ पसंद है तो ये देश किसी जन्नत से कम नहीं है। इसके अलावा देश के बड़े हिस्से में कालाहारी रेगिस्तान भी मौजूद है। इस देश में दिन और रात के समय टेम्परेचर में काफी बदलाव देखने को मिल जाता है। दिन में भयंकर गर्मी पड़ती है तो रात को रेगिस्तान की ठंड इंसान को कुल्फी की तरह जमा देगी। देश का बहुत कम हिस्सा ही खेती बाड़ी के लिए उपयुक्त माना जाता है। मंगोलिया दोस्तों, हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 1 पे है मंगोलिया। ये वही देश है जो एक समय पर दुनिया के 20% से ज्यादा हिस्से तक फैल गया था। चंगेज खान मंगोल का संस्थापक माना जाता है और उसने अपने जीवन में मंगोल साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़े एरिया तक कर दिया था। लेकिन मंगोल साम्राज्य के पतन के बाद मंगोलिया में लोग की जनसंख्या कम होने लगी। आज मंगोलिया का 99.7% एरिया बिल्कुल खाली और वीरान है। देश की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 33 लाख है और पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सिर्फ 2 लोग ही रहते हैं। आधी से अधिक आबादी कैपिटल सिटी उलन बाटो में रहती है। असल में ये एक ठंडा प्रदेश है जहाँ तापमान -40 डिग्री तक लुढ़क जाता है। देश के बड़े हिस्से में गोबी डेजर्ट फैला हुआ है जो दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है और इसकी एक और चीन है तो दूसरी ओर रशिया। वेस्टर्न और सर्दर्न साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जिस कारण यहाँ तक बादल नहीं पहुँच पाते और इस देश में बारिश बहुत कम ही होती है। यहाँ साल के 250 दिन आसमान पूरी तरह साफ नजर आता है। देश की 1/3 आबादी का आज भी कोई ठिकाना नहीं है और वो नोमैड्स बनकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मंगोलिया
मंगोलिया से युवा आबादी कम हो रही है। यहाँ कोई कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती और युवाओं के पास करने के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए लोग रोजगार के लिए अन्य देशों का रुख कर रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो मंगोलिया की जियोग्राफिकल कंडीशन के कारण ही लोग इस देश में रहना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, ये है दुनिया के 10 सबसे खाली देश। आपको यूट्यूब और इंटरनेट पर कई वीडियोस और आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिनमें वेस्टर्न सहारा, ग्रीनलैंड और कई स्पेसिफिक आइलैंड्स को शामिल किया गया है। लेकिन ग्रीनलैंड या अन्य कई आइलैंड स्वतंत्र देश नहीं है। आज की वीडियो में हमने सिर्फ इंडिपेंडेंट नेशंस के बारे में आपको बताया है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई? वीडियो बहुत बढ़िया भाई। इटली की लेकिन जो ये था ना, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा और आयरिश और ये मंगोलिया, इन गाड़ियों नहीं था भाई। वही इन देशों में भिन्न मतलब आबादी इतनी कम होगी, लेकिन तो मतलब पता है भाई कनाडा तो दूसरे नंबर पे है रशिया के बाद में, और ऑस्ट्रेलिया भी चौथा नंबर, छठा नंबर पे था शायद क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन मतलब नीचानू नहीं था भाई, यही ना भाई मतलब और शब्द बहुत सवरना का हो गया, नामीबिया का हो गया। अरे भाई और जैसी मंगोलिया के साउथ से बारिश होती है नहीं कभी भी। हाँ, और देश तो चलो भाई आर्थिक हालत उनके तो मजबूत नहीं है, और पॉलिसी भी थोड़ी है, और मतलब कैसे चालू है, सुख सुविधा संपन्न नहीं है। अभी तो ना ये लीबिया था ये देश, और भी था कि सूरीनामा देश था, गयाना था। तो वो बहुत गरीबी का हिसाब था, मतलब किसी तरह और प्रोग्रेस ज्यादा नहीं तो हर एक आदमी सोचा भाई देश छोड़ जाए, भविष्य में आतंकवाद है, लीबिया है, लीबिया मतलब भूखमरी भी है, रेगिस्तान ज्यादा था, ज्यादा है, के समुद्र ज्यादा है, पहाड़ी इलाका है, जैसे मतलब इनमें फिर वो कुछ होता को नहीं, खेती बाड़ी ना होती, कुछ फिर जो कर ये फैक्ट्री वगैरह ये भी नहीं लगा सकते, इसलिए तो कनाडा तो और ये तो 3 मतलब वो हिसाब से मतलब बिल्कुल ठीक है। लेकिन भाई ये क्षेत्रफल के हिसाब से बताओ है भाई, तो हमने तो बहुत बढ़िया वीडियो लगी है। तो आपने दोस्तों कैसी लगी वीडियो लाइक कर दिया रो भाई, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया रो, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दिया करो भाई। और वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय।